क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 है, इसमें हमें ये इंटरसेक्शन में चेंज करना है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें पता ही थे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो पहले हम इसके वो लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है ना हमें, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें ना। तो पहले हम लिख लेते हैं ए के। ए कितना है हमारा 3, 5, 7, 9 और 11। और फिर बी है, बी देखो कितना है हमारा, बी है हमारा 7, 9, 11, 13। अब हमें इसमें क्या लेना है, जो कॉमन होता है ना दोनों में जो होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 7 है कॉमन, इसमें भी है इसमें भी है। 9 कॉमन है दोनों में, 11 भी दोनों में कॉमन है ना। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 7, 9 और 11, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट कर। देखिए ये बी एंड सी का है, तो मैंने बी और सी के लिख लिए हैं जो हमें दिए हुए हैं, बी और सी दिए हुए हैं ना जो सेट, वो हमने लिख लिए यहाँ पर। अब इनका हमें बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो क्या होगा, बी और सी में क्या कॉमन है, देखो बी और सी में एक ये कॉमन है, एक तो 11 कॉमन है, इसमें भी। दूसरे पेन से कर देती हूँ, आपको समझ में आया ना। 11 है एक तो कॉमन, और एक है हमारा 13 कॉमन है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 और 13, जो कॉमन होगा वही लेना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ये दे रखा है ना, ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी दे रखा है। तो पहले क्या करते हैं, सी इंटरसेक्शन डी कर लेते हैं, या ए इंटरसेक्शन सी कर लो, कोई भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब एक दूसरे के साथ ही हैं। तो पहले हम ए ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 3, 5, 7, 9 और 11 है। ठीक है, देखिए अब मैंने ए और सी, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए और सी के लिख लिए। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा इसमें 11 कॉमन है, बस 11 ही कॉमन है, तो 11 लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी तो हमने कर दिया, इसका आंसर ये आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया, तो अब यहाँ पर इसको और हम डी के लिख लेंगे। अब इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकल जाएगा ना। पहले इन दोनों का निकाला, इन दोनों का जो आंसर आया फिर उसको डी से निकाल लिया, ऐसे तो करेंगे। तो ये ए इंटरसेक्शन सी है, ये डी का है। तो इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। तब इसमें क्या लेंगे हम, इसमें हमें देखो ये इसमें 11 है, इसमें 15, 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब कुछ नहीं है ना, एम्प्टी है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। पहले हमने क्या करा, ए इंटरसेक्शन सी निकाला, जो इसका आंसर आया उसको हमने फिर डी से कर दिया। जब डी से करा हमने, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इसे काट देती हूँ कंफ्यूजन ना हो जाए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा ना, कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं, तो एम्प्टी सेट आएगा। और जब एम्प्टी सेट आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ये 4th पार्ट है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में ए के लिख लो, ए के क्या है हमारे 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और दूसरा है हमारा सी है, सी में क्या है 11, 13 और 15। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये हमारा है 4th। हाँ 4th में क्या होगा इसमें हमारा, देखो इसमें जो है हमारा सिर्फ ये 11 ही कॉमन है। देखो दोनों में सिर्फ 11 ही कॉमन है। देखो इसमें ये 11 है और इसमें ये 11 है, ये दो ही चीज कॉमन है। तो इसका मतलब क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, बी। अब है हमारा बी इंटरसेक्शन डी है ना, ये वाला है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, बी के ले लो, बी के कितने हैं 7, 9, 11, 13, ये देखे है ना। और डी के कितने हैं, डी के हैं
15 और 17। अब बी यूनियन डी बी इंटरसेक्शन डी निकालोगे तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसका भी आंसर क्या आएगा? ये एम्प्टी सेट आएगा, तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है। तो देखिए ये चीज आपको भी पता है कि कोई भी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम मैथ्स में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है ना, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले बी के ले लो। बी के क्या थे हमारे? 7 9 और क्या है 7 9 और 11 और 13, ये तो हमारे बी के हो गए। और सी के क्या थे हमारे? सी के थे हमारे 11 13 और 15, ये थे ना। अब देखो इसे बी यूनियन सी निकालना है, हमें इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें कि सारे एलिमेंट लेते हैं, कोई चीज रिपीट नहीं होती है दोबारा। तो ये हमारा 7 आ गया, 9 आ गया, 11 2 बार आ रहा तो एक बार लिखेंगे, 13 2 बार आ रहा तो एक बार लिखेंगे, 15 ये हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है ना। तो अब हमने बी यूनियन सी ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ये ले लो डी के, नहीं ए के और ले लो। तो ए के क्या है हमारे? 3 5 7 9 11। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन है दोनों से। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो वो लेना है हमें। तो इसमें हमारा एक तो ये कॉमन है, देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन और यूनियन का मतलब सारे लेने हैं ना, बट डबल नहीं होने चाहिए। 7 कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया और 11 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हुए। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? 7 9 और 11, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारा ए इंटरसेक्शन डी है। अब देखो ए के एटम क्या, ए के क्या एलिमेंट है? 3 5 7 7 के बाद है 9 और 11। ठीक है, 7 9 11 ये दे रखे ना, 3 5 7 9 11 ये दे रखे। अब ये डी कितना है हमारा? डी दे रखा है हमको 15 और 17। अब इसमें से ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो इसमें तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सिर्फ 15 17 है, इसमें है ही नहीं 15 17, तो कॉमन क्या लोगे? कॉमन कुछ ले ही नहीं पाओगे, क्या लोगे कॉमन? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसमें जो है हमारा एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट को हम क्या लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अब इसमें मैंने आपको बोला था कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वो वाले खोलते हैं जो ब्रैकेट में है। तो बी हमें कितना दे रखा है? बी दे रखा है हमें 7 9 11 और 13 दे रखा है। ठीक है, और डी कितना दे रखा है? डी है हमारा 15 और 17। और जब इनका हम बी यूनियन डी निकालेंगे तो ये आएगा हमारा, कोई चीज इसमें कॉमन है ही नहीं ना, 15 में कोई चीज कॉमन है ही नहीं। बी नहीं, इस तो कॉमन नहीं लेना ना, इसमें तो यूनियन है ना, यूनियन में तो सारे लेते हैं ना। 7 9 11 13 15 और 17, तो बी यूनियन डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अब ए हमें लेना पड़ेगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन अभी नहीं निकाला हमने। तो ए के एलिमेंट यहाँ लिख दो। ए के एलिमेंट क्या है हमारे? 3 5 7 9 और 11। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है ना। तो बी इंटरसेक्शन ये निकाला, बी यूनियन डी ये निकाल दिया है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए भी हमने लिख दिए। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है हमें ना। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है। एक तो हमारा ये 7 कॉमन है दोनों में, ठीक है। एक हमारा 9 कॉमन है और एक हमारा 11 कॉमन है।
तो हमारा आंसर क्या आएगा 7, 9 और 11। ठीक है, 8 है ना, हाँ, 7, 9 और 11, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए, देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, अब दोनों चीज हमें ब्रैकेट में दे रखी है ना। तो देखो इसका तरीका क्या है कि हमने अभी ऊपर भी हमने बी यूनियन सी निकाला था और ए इंटरसेक्शन बी निकाला था। तो आप उसमें से भी निकाल सकते हो, या क्या करो आपके दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लो अलग अलग। पहले ए और इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर बी यूनियन सी निकाल लो, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। चलो मैं दोबारा से लिख देती हूँ। वैसे हमें इसमें दे रखा है, हमें दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जैसे ये निकाला था आपने, बी यूनियन सी निकाला था ऊपर, ये देखो यहाँ पे निकाला था, ये बी यूनियन सी निकाला था। बी यूनियन सी ये हमारा 7, 9, 11, 13, 15 ये हम लिख सकते हैं। और दूसरा है हमारा ए यूनियन डी, ये भी हमने निकाला हुआ है। ठीक है ना, ये दोनों निकाले हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ ना। देखो कैसे होगा ये। देखिए अब मैंने क्या करा है, बस ए के यहाँ पर एलिमेंट लिख दिए, बी के लिख दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसमें से जो कॉमन होगा वही लिखते हैं ना। तो जो कॉमन है क्या है इसमें, कॉमन है हमारा एक तो 7 है, एक 9 है। 7 और 9 और 11 भी है कॉमन, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, 9 और 11, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें निकालेंगे, इसमें क्या है, इसमें भी इसमें यूनियन है। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7, 9, 11, 13 और 15, ये हो जाएगा हमारा, है ना। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला है ये, अब बी यूनियन सी जो हमने ये निकाला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में निकालने का क्या मतलब है कि अगर याद चाहो तो आप दोबारा से लिख लो, मैं लिख देती हूँ दोबारा, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आया, 7, 9 और 11, और बी इंटरसेक्शन क्या है, बी यूनियन सी क्या है, 7, 9, 11, 13, 15। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें ये कॉमन है, एक तो 7 कॉमन है, एक 9 है, एक 11। 7, 9, 11 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7, 9 और 11। ठीक है, 9 का ना, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 7, 9 और 11, ये होगा आंसर, सिंपल। ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको, बहुत ही इजी है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब इसमें दे रखा है ए यूनियन डी, तो ए और डी के मैंने लिख लिया। अब इसका यूनियन निकालती हूँ मैं। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस कोई रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 15 और 17, ये हो गए हमारे ना। अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है बी यूनियन सी का निकालना है ना। तो जब बी यूनियन सी का निकालेंगे हम, तो बी और सी के मैंने लिख लिए ना, बी और सी के लिखे हैं। तो बी और सी में क्या चीज आएगी, 7, सारी चीजें आएंगी ना, 7, 9, 11, और जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लेंगे, 13 और 15 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, लिखा ना, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, इन दोनों का। तो ये दोनों हमने निकाल लिए, तो इनको लिख लो पहले, जैसे इसे लिखा ना वैसे ही आप इसको लिख दो पहले। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आया हमारा आंसर, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। और बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। अब बी यूनियन सी का क्या आया आंसर, आप 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा इसमें, एक तो 7 कॉमन है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, 13 नहीं है ना, 15 है दोनों में, है ना, 15 है दोनों में। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये 7 क्वेश्चन दे रखा है कि इफ a इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, मतलब इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन हम 6 तक लिख दिया हमने।
फिर उसने बी में बोला है एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होंगे हमारे इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो ऑड है, ये 3 है, नहीं 1 भी होगा ना, 1, 3, और ये होगा हमारा 5, 7, 9, 11, ये होगा हमारे इवन ऑड नेचुरल नंबर है ये हमारे ना। दिखाई दे रहा है 1, ये हमारा 1 है। ठीक है ना, 1 है हमारा। अब है हमारा डी में क्या दिया है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है ना, यही तो होते हैं। और 11 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। अब देखो इनमें से हमने पहले इसको जो ये जो इसने डिस्क्रिप्शन दे रखी थी, इससे हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे हमें निकालना इजी हो जाएगा ना। आप देखो यहाँ दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो ए का पहले लिख लो। ए के क्या दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही लेती है ना। और बी ले लेते हैं, बी में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मैंने 10 के 5 ही ले लिया मैंने ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में करोगे तो क्या कॉमन है इसमें, एक तो हमारा 2 कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 4 कॉमन है, और तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं इसमें। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना। क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब, कॉमन लेना। तो यहाँ क्या आएगा, 2 और 4, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। आप सेकंड पे आओ। सेकंड में देखा ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या करेंगे, अच्छा इसमें ना एक चीज और बतानी है। देखो अब ए इंटरसेक्शन बी में हमारा आंसर क्या है, 2, 4 आया। 2, 4 क्या है, अगर जैसे आप इसमें से देखो तो इसमें 2, 4 क्या चीज है, 2, 4 जो है क्या इवन नंबर है ना, इवन नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर किसमें थे, बी में। बी में थे इवन नेचुरल नंबर हमारे। तो जब बी में इवन नेचुरल नंबर थे, देखो ये ना बी हमारे ये कौन से थे, देखो यहाँ पे दिया हुआ था कि बी एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर, और ये क्या है 2, 4 क्या है हमारा, ये भी तो नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल इवन नंबर है ये। और यही बी में इवन नेचुरल नंबर ये पूछे थे, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। यही हमें इसमें शो करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए के लिखो एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। और अब सी के लिखो, सी के कितने हैं हमारे, 1, 3, 5, 7, 9। तो अब ए इंटरसेक्शन सी ले लो। ऐसे ही मैंने 11 भी यहाँ लिख रखा है, लेकिन नहीं लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 4, 5 ही ले लिए सबके, जैसे थोड़ा इजी निकल जाए जल्दी से ना। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या चीज कॉमन है इसमें हमारी, एक तो 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, और कोई चीज कॉमन नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 और 5। अच्छा एक बार बताओ, 3 और 5 जो है क्या चीज है, ये क्या चीज शो कर रहे हैं, 3, 5 ये ऑड नंबर है, और नेचुरल नंबर हुए। और नेचुरल नंबर हमारे किस में आ रहे थे, देखो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर, सी सी इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये ऑड नंबर है, तो ये इसका मतलब किसके इक्वल है, सी के इक्वल है ये, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 तो ए का दे रखा है, और डी हमारा क्या है, 2, 3, 5, 7 है। जब हम ए इंटरेक्शन डी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 नहीं, 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो दोनों में जो कॉमन है वही लेंगे ना, तो 2 आएगा। एक तो 2 दोनों में कॉमन है ना, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में ना, और 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमारे ये हो गया कॉमन ना, तो ये हो गया हमारा 2, 3 और 5, ये कॉमन आया। अब देखो 2, 3, 5 किस में आता है, अगर आप देखोगे तो 2, 3, 5 ये तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसका था, डी का था, डी का था प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या किसके इक्वल है, ये डी के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी का है हमारा
बी क्या है हमारा 2 4 6 8 10 12। ये तो है हमारा बी का। और फिर किसका है हमारा आगे, फिर है सी का। सी का लिखो क्या है, सी का है 3 5 7 9 और 11। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसमें कोई चीज कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो क्या ये एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर 5 आएगा। तो ये है फोर्थ का हमारा। अब देखिए 7 का ये है बी है, बी इंटरसेक्शन डी है, तो बी का हमें क्या दे रखा है 2 4 6 8 10। और डी का कितना दे रखा है, डी का है हमारा 2 3 5 7 और 11 ये दे रखा है। अब इसका ए इंटरसेक्शन डी निकालो, इसमें क्या चीज कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बस एक 2 कॉमन है इसमें और कुछ कॉमन नहीं है ना। देखो बस ये कॉमन है, 2 कॉमन है बस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 2। अब देखो इसको किसी इक्वल इससे नहीं रख सकते कि 2 तो इवन नंबर में भी आता है, 2 तो नेचुरल नंबर में भी आता है। अगर और सारे दिए होते, सीक्वेंस कोई होता तो हम निकाल भी पाते, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही आंसर लिखेंगे। अब है हमारा सी इंटरसेक्शन डी। पहले सी ले लो, सी का क्या है हमारा, सी का है हमारा 1 3 5 7 9 और 11। और डी है हमारा 2 3 5 7 और 11। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन होगा, ये भी इंटरसेक्शन है तो मतलब कॉमन लेना है हमको, तो कॉमन लेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, एक तो इसमें ये 3 कॉमन हो रहा है ना, 3 कॉमन हो रहा है, फिर एक 5 कॉमन हो रहा है और एक 7 कॉमन हो रहा है ना, और एक 11। इतनी चीजें कॉमन हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 5 7 और 11। अब देखो अगर इनको ध्यान से देखो तो ये क्या, ये सारे क्या है, एक तो ऑड भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है ना। तो अगर आप इसे लिखना चाहो तो ये किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर तो इसमें दे नहीं रखे ना, और नेचुरल नंबर देखे, ऑड प्राइम नंबर नहीं दे रखे हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और चाह ये इस तरह से भी लिखोगे तो भी ये सही माना जाएगा, और या आप इसको उसमें लिख दो, क्या कहते हैं उसको, बिल्डर फॉर्म में लिख लो। तो बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स सच दैट इज एन ए ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट 1 2 3 4 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4, ये दे रखा है देखो 4 जो है 4 से बड़ा एक्स है और एक्स से 6 से एक्स से 6 बड़ा है, मतलब जो 4 से एक्स बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बड़ा मतलब 5 आएगा 5। और साथ में ये बोल रहा है कि 6 जो है, एक्स जो है वो 6 से मतलब एक्स जो है मतलब 6 बड़ा है और एक्स छोटा है, तो मतलब 5 नंबर होगा, है ना, तो 5 नंबर ही होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो देखो अब हमें पहला एक दे रखा है जिसमें हमें दे रखा है, मान लो ये तो ये 1 2 3 4 दे रखा है ना। अब जब दूसरा निकालते हैं बी वाला, तो बी में क्या दे रखा है हमें, बी में हमें दे रखा है, मैंने आपको बताया कि बी में हमें दे रखा है कि x जो है 4 से बड़ा है तो 5 होगा ना, है ना, लेकिन x से 6 बड़ा है तो x से जब 6 बड़ा है तो x छोटा होगा ना, मतलब 5 नंबर होगा। तो इसमें b कितना है, 5 है। देखो ये 2 हो गए हमारे इस तरह से। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब देखो अब पहले डिसजॉइन क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए ना। डिसजॉइन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में से कुछ भी ना कॉमन, कोई चीज कॉमन नहीं होती है ना, तो मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं पाया वो होता है दोनों में। देखिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत बता रखा था, तो मैं सोची क्या गड़बड़ हो रही है। ये इसके नीचे ये इक्वल का भी साइन है, तो जब इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये 4 के बराबर भी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4, मतलब 4 के एक्स जो है 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा भी है, तो 4 भी आएगा ना, 4 आएगा और कौन सा आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि 6 से बड़ा भी है और 6 के बराबर भी एक्स है, तो 6 भी आएगा।
अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारा इसमें से कॉमन जो आएगा 4 भी आ रहा है, मतलब 4 कॉमन आ रहा है दोनों में ना, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जो डिसजॉइंट होता है उसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वो नहीं बनता है। देखो इसमें, अब इसमें हमारा 4 कॉमन आ गया, तो जब जब दोनों में से कोई भी चीज कॉमन आ गई, डिसजॉइंट में क्या होता है कि दोनों में से ये सेट बिल्कुल अलग होता है, ये सेट बिल्कुल अलग होता है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, तो ये जो है हमारा डिसजॉइंट नहीं है ना। ये डिसजॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, तो यहाँ नो लिख देना, डिसजॉइंट नहीं है, इसने यही पूछा है हमसे ना। अब देखो नेक्स्ट में, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना कि एक्स जो दिया है हमने, तो एक्स जो है 4 के बराबर भी है तो 4 भी लेंगे, यहाँ 6 जो है वो एक्स के बराबर भी है तो 4, 5, 6 तीनों लेंगे, है ना। और अगर यहाँ पर ये इक्वल वाला साइन नहीं होता तो सिर्फ 5 आता, है ना। तो यही मैंने क्वेश्चन में गलत लिख दिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है AEIOU वाला ना। अब देखो इसमें, अब इसमें हमारी क्या चीज कॉमन है, ए नहीं है, ई कॉमन है इसमें ना, और बस ई कॉमन है, तो इसमें ई कॉमन हो गया, तो इसका तो ये भी वो नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, देखो अब डिसजॉइंट का एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसने बोला है कि एक्स एक्स इज एन इवन इंटीजर, है ना। तो इवन इंटीजर का मतलब ये होता है कि मान लो से ए मान लो, तो इवन इंटीजर हमारे क्या होंगे, इवन का मतलब जाएगा 2, 4, 6 ये होंगे ना, 8 ये होंगे। अब ये बोल रहा है बी है ऑड इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर्स हैं तो ये क्या होंगे 3, 5, 7, 9 ये होंगे ना। अब देखो इनमें से कोई भी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी लो, इंटीजर है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होने चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको ये नंबर तो वही है ना। तो इन नंबर को जब आप लोगे तो इसमें से क्या कोई चीज कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब ना इसमें 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, इसमें 3, 5, 7, 9 इसमें नहीं है, तो ये क्या है, ये है डिसजॉइंट है, तो यहां लिख देंगे यस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये जो है A माइनस बी निकालना है हमें, तो मैंने आपको बताया था कि A माइनस बी का मतलब ये होता है कि B के जो एलिमेंट A में हैं उनको जो है कट कर दो, और जो A में बच जाते हैं वही उसका आंसर होता है। मतलब देखो मैं एक एग्जांपल वगैरह देती हूँ छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो जैसे मान लो हमारा कोई ये x होता जिसमें हमारे 1, 2, 3, 4 ये होते हैं, और एक y है जिसमें हमारे पास है 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब देखो ये कह रहा है x में से y को घटा दो, तो y को x में से घटाना है, तो y का कौन सा एलिमेंट x में है, बस 3 ही है, और तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो क्या हटाएंगे हम उसमें। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, अब जो 3 को तुमने हटा दिया, अब जो बच गए x में, क्योंकि x माइनस वाई है, x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब क्या बचे हमारे 1, 2, 4 बचा। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, समझ में आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है A माइनस बी। अब देखो A ये है, रेड पेन से करती, A हमारा ये है और B हमारा ये है, ठीक है ना। अब A में जो है मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, चलो बहुत टाइम वेस्ट होता है लेकिन लिख देती हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, और B कितना है 4, 8, 12, 16 और 20 ये दे रखे हैं। अब इसमें से देखो कौन सी चीज, A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है ना, A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब B में कौन सी ऐसी चीज है जो A में पाई जा रही है, वो बस 12 है। देखो बस 12 है और तो कोई भी चीज नहीं है, तो बस 12 को हटा दो और जो A में बचा है वो सारे आंसर यहाँ पे लिख दो। तो क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12 को छोड़ देना है, 15, 18 और 21 ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट पे आ जाओ A माइनस सी। अब क्या करेंगे, A माइनस सी का मतलब ये है A में से C को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो A में बच जाए वो उसका आंसर होगा। अब देखो A में ये सारे लिख देती हूँ, देखिए मैंने इसके ये लिख दिए हैं जो A माइनस सी ना, तो A C लिख दिया, ऐसा सब में लिख दिया जिससे कि जल्दी हो जाए काम हमारा। तो देखिए A माइनस सी का मतलब C को A में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब C के कौन से पार्ट A में पाए जा रहे हैं ये देखना पड़ेगा हमें। 2, 4, 6 नहीं 6 है, देखो 6 जा रहा है, और कौन सा जा रहा है 8, 10, 12 जा रहा है ना, 12 दोनों में, और 14, 16 और कोई पार्ट नहीं है, तो मतलब ये दोनों चीज हमें हटानी पड़ेगी, और जो 3 में जो A में बचे हैं वो सारे हम यहाँ लिख देंगे, तो ये A माइनस सी हो जाएगा।
3, 9, 15, 18, 21, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। समझ में आ रहे होंगे आपको, मुझे लग रहा है इजिली। वैसे तो आपने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे तो आपको इजिली समझ में आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करा देती हूँ कि कहीं से भी कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो आपको समझ में ना आए। रिपीट होने से और अच्छे से समझ में आ जाती है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, ए और डी है। अब डी के जो भी एलिमेंट है वो ए में से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हमारा इसमें 5 भी नहीं है, यहाँ पर 10 भी नहीं है, 15 है बस, और 20 भी नहीं है। तो हमारे कौन कौन से पार्ट बचे यहाँ पे, 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये बच गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है ये b माइनस ए दे रखा है। देखो 4, 8, 12, 16, 20 है। अब ये b माइनस ए है, तो इसमें a को सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके कौन से एलिमेंट जो इसमें पाए है, देखो एक तो 12 है, और कोई नहीं है ना, और कोई नहीं है, बस 12 ही है बस इसमें, और कोई नहीं है। तो जो a में बच गए, b माइनस ए है ना, तो b में जो बच गए, तो b में जो बच गए क्या बचे, 4, 8, 16 और 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा डी माइनस सी माइनस ए है ना। तो अब देखो सी माइनस ए करते हैं हम, तो इसमें क्या होगा, ये है ना सी माइनस ए। तो अब देखो इसमें क्या है, ए के सी में से ए के सारे एलिमेंट, सी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। जो इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, 6 है इसमें, 6 इसमें भी है, 9 नहीं है इसमें, 12 भी है इसमें, दोनों में ना। और कौन से है, 15 नहीं है ना, 18 है ना, 21 है। देखो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, सी माइनस ए का मतलब सी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचे सी में वो आंसर उसका हुआ। या आप ये कह सकते हो कि जो दोनों में कॉमन हो उन्हें हटा दो, और जो सी में बचते हैं, जो जिसमें से माइनस कर रहे हैं, जो उसमें जो भी बच रहा है उसका आंसर लिख दो। यहाँ पर दोनों ही तरीके हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ये आ गया। अब है डी माइनस ए। अब देखो डी माइनस ए में कैसे करेंगे हम। डी माइनस ए में हमारा हो जाएगा, अब ए के जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या है हमारा, 5 भी नहीं है इसमें, 15 है बस, और 20 भी नहीं है, तो बस यही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। और डी में जो बचे वो लिख दो यहाँ पर, कि डी माइनस ए है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 10 और 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए जो ये दे रखे ना ABCD, तो ये मैंने सारे जो थे ये सेट्स मैंने इसमें सारे सब पे लिख दिए हैं, जिससे कि टाइम बचे हमारा, जल्दी जल्दी हो जाए ना। देखिए अब ये दे रखा है B माइनस सी। तो अब क्या करेंगे, B में से सी के जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करना है, जो कॉमन है, ये समझ लो। तो अब ये हमारा क्या कॉमन है इसमें, एक तो हमारा ये 12 है, नहीं 4 भी है, 4 है एक तो हमारा, एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है ना। तो इसमें तो सिर्फ एक ही बच रहा है, बस 20 बच रहा है, और तो कुछ नहीं बच रहा है सर, है ना। तो इसमें क्या बचा हमारा, 20। देखो यहाँ 20 बचा है, तो सारे निकल गए, तो सारे कॉमन हो गए, तो इनको छोड़ देना है हमको। अब इनके हमें आगे के लेने हैं, जो हमें जो बचा बी में वो लिखना है। तो ये 20 बच गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4, 8, 12, 16, 20 ना, ये दे रखा है। तो बी में से डी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो डी के जो एलिमेंट है वो बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारा 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 है बस, जो कॉमन है दोनों में। तो हमारे अब जो बी में बचे उनको लिख दो एलिमेंट को। तो 4 है, 8 है, 12 है और 16, ये बचे हमारे। ठीक है, बी माइनस डी में। अब नेक्स्ट करो। अब देखो सी माइनस बी में क्या होगा, बी के सी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक तो 4 हो गया हमारा, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 भी हो गया, है ना। तो अब इसमें कौन कौन से बचे हमारे, सी में कौन से बचे वो लिखते हैं ना। 2 है, और 6 बचा, और कौन सा बचा, 10 बचा है, और 14 बचा है। ये तो सारे निकल गए ना, तो सारे कॉमन हो गए।
या सब्ट्रैक्ट कर दिए, कह दो कि बी के जो है सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें से हमने हटा दिए, तो 2, 6, 10, 14 ये बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है हमारा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी माइनस बी। अब बी में से बी के सब्ट्रैक्ट कर दो डी में से, तो 4, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं, बस 20 है हमारा दोनों में कॉमन। तो क्या बच गया डी में? 5, 10, 15 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर है सी माइनस डी, ये है हमारा 11th ना पार्ट। तो डी के इसमें से माइनस कर दो, डी सी में से डी के माइनस कर दो, तो 5 नहीं है यहाँ पर, 10 है दोनों में, 15 है नहीं है, 20 है नहीं है, तो क्या बचा यहाँ पर आंसर? 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डी माइनस सी है ना, डी माइनस सी में देखो अब सी में से डी में से सी के सब्ट्रैक्ट करो, तो 2, 4, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है दोनों में ना, और क्या है 14, 16 और कुछ नहीं है, तो हमारा ये बच गया 5, 15 और 20। ये हमारा क्या करा हमने, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या? डी माइनस सी का मतलब क्या होता है कि जो माइनस हो रहा है उसके सारे एलिमेंट को जिसमें से कर रहे हो उसमें से उसको हटा दो, और जो डी में बचे, जो भी जिसमें से आप हटा रहे हो जो उसमें बचे वो सारे लिख दो। तो हमने तो ये क्या डी माइनस सी था, तो सी में जो भी जो इसमें जो पाया जा रहा है सी में वो डी में अगर है तो उनको वहां से काट दो, और जो बचता है वो उसका आंसर होता है। बस सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखा, इसमें दिखा इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अगर आर है वो क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? और एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और जो क्यू है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो अब इसको कैसे करेंगे इसको? ये देखिए क्वेश्चन 11 लिख दिया था मैंने, ये 10 नहीं है 11 है, तो पहले मैं 11 ही बता देती हूँ। तो अब देखिए इसमें क्या बोलेंगे, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर इज द रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर है तो रियल नंबर किसके बराबर होता है? रियल नंबर होता है रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है ना। अब देखो इसमें जो रियल नंबर है इसे हम किससे, ये आर इज द सेट, तो ये आर का सेट है ये, और दूसरा बोला क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो क्यू रैशनल नंबर है। अब यहां पर हो जाएगा प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, जब अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस क्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा? इरेशनल नंबर। तो ये किसके बराबर हो गया? आर माइनस क्यू किसके बराबर है? इरेशनल नंबर के बराबर है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। समझ में आ गया आपको? बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें क्या लिखा है, वैसे बोला कि आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। हमने रियल नंबर लिखा, रियल नंबर किसे बोलते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला के, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं ना। तो अब जब रियल नंबर इसने आर से बोला आर इज द बेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर, तो आर को हमने रियल नंबर से शो कर दिया। फिर उसने बोला रैशनल नंबर इज क्यू इज द रैशनल नंबर, तो ये क्यू से इसको शो कर दिया, प्लस रैशनल नंबर हो गया। क्यू को इधर ले आया तो रैशनल नंबर के इक्वल टू कितना हो गया? आर माइनस क्यू। तो आर माइनस क्यू बराबर क्या है? ये तो पूछा व्हाट इज आर माइनस क्यू। इरेशनल नंबर आया तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं 10 छोड़ दिया था ना, मैं वो बताती हूँ पहले। देखो इसमें दे रखा है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? वाई के जो एलिमेंट है वो एक्स में से काट दो। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ना, ए बी सी डी, ये तो हो गए हमारे एक्स के, है ना। और वाई के हैं हमारे एफ डी बी डी और जी, ये है। अब हमें एक्स में से वाई के सब्ट्रैक्ट करने हैं ना। तो वाई में इसमें क्या, वाई की क्या चीज इसमें कॉमन है? देखो बस डी कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है ना। तो डी कॉमन है हमारा, और तो नहीं कुछ नहीं, बी भी है, बी और डी दोनों कॉमन है ना। तो ये देखो बी है और डी, बी और डी इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ए और सी, ये आ जाएगा आंसर एक्स माइनस वाई का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्या दे रखा है? वाई माइनस एक्स। पहले वाई के लिख दो। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एक्स के लिखे थे, अब हम वाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो पहले हम वाई के लिखेंगे।
वाई के क्या है हमारे, एफ, बी, डी और जी, ठीक है। और एक्स के कितने हैं, एक्स के हैं हमारे ए, बी, सी, डी। अब देखो इसमें से एक्स के कौन से एलिमेंट हैं जो वाई में भी हैं, तो ए तो नहीं है, बी है बस और डी है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, आंसर क्या आएगा, इसमें कौन से बचे हैं वही लिखते हैं ना, जिसमें से माइनस करते हैं, जो बचे हुए हैं वो लिखे जाते हैं, उसी में जो बचे होते हैं वाई और जी ये बचेंगे। अब नेक्स्ट है एक्स यूनियन बी पूछ रहा है ना, ये एक्स यूनियन बी। तो पहले क्या करो, एक्स के लिखो, एक्स के क्या है हमारे ए, बी, सी, डी, और ये है हमारा इंटरसेक्शन पूछा है, यूनियन नहीं पूछा, इंटरसेक्शन पूछा है। तो वाई है, वाई कितना है हमारा, वाई है हमारा एफ, बी, डी और जी। अब इसमें से हमें दोनों में से कॉमन लेना है, क्या चीज कॉमन है, तो देखो इसमें से बी कॉमन है एक, तो एक डी कॉमन है, और जो जो कॉमन है वही लिखे जाते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा बी और डी। समझ में आ गया 10 क्वेश्चन, बस ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब 11 में दे रखा है इसने, इसके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ये बताना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। तो देखो अब इसे 2, 3, 4, 5 और 3, 6 दे रखा है, तो ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट उसे बोलते हैं जिसमें कि दोनों को जब हम कंपेयर करें तो उसका आंसर जो है 5 में आना चाहिए या एम्प्टी आना चाहिए। तो अब देखो इसमें तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें तो दो चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन है। तो जब 3 कॉमन है हमारा तो इसका मतलब क्या है, मतलब कोई ना कोई चीज तो है ना, कॉमन तो है ही। तो ऐसा होना चाहिए डिसजॉइंट में, ये होना चाहिए कि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में नहीं होने चाहिए। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। फॉल्स लिख दो या नो लिख दो, कुछ भी लिख दो ना, फॉल्स लिख दो, चलो फॉल्स ही पूछा तो फॉल्स ही लिख देते हैं ना। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे में क्या दे रखा है, ए, ई, आई, यू, ए, बी, सी, डी दे रखा है ना। अब इसमें देखो कोई चीज कॉमन है, डिसजॉइंट का मतलब दोनों एक दूसरे में, कोई भी दोनों एक दूसरे के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब इसमें ए है, इसमें भी ए है ना, और तो ये भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी लिखेंगे नो, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा 2, 6, 10, 14। अब देखो इसमें 2, 6, 10, 14 कोई नंबर नहीं है इसमें, देखो दोनों के नंबर एक दूसरे में, ना 3 इसमें है, ना 7 है, ना 11 है, ना 15 है, इसमें ना 2 है, ना 6 है, ना 10 है, ना 14 है। तो ये तो डिसजॉइंट हो गया, दोनों में एक दूसरे के एलिमेंट नहीं पाए जा रहे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा 2, 6, 10, 3, 7, 11 ये दे रखा है ना। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो कोई चीज है कॉमन, 3 इसमें है नहीं है, 7 इसमें है नहीं है, 11 है नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है। तो ये भी डिसजॉइंट हुआ, क्योंकि इसमें दोनों में एक दूसरे कोई एलिमेंट नहीं पाया जा रहा, तो ये भी ट्रू हुआ। देखिए अब 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से कोशिश करी कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।